जी, अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार लाहौरी कतलम्मा, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले हम डो की नीडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर, उसके साथ हमें चाहिए ऑयल, उसके साथ हमें चाहिए ये सूजी और साथ में चाहिए हमें नमक। तो ये से हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेसिंग। तो एक बोल ले लिया मैंने, उसके अंदर हम सब इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे और उसके बाद हम इसे नीम गर्म पानी या नीम गर्म मिल्क के साथ आपने इसे अच्छी तरह से नीड करना है। तो मैं पानी के साथ इसकी नीडिंग कर रही हूँ। तो नीम गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा इसको हमने गर्म करना है। तो इसके साथ हम इसे कंबाइन कर लेंगे और इसकी आपने सॉफ्ट डो लगानी है। जिस तरह से आप पूरी की डो गूंथते हैं उसी तरह से आपने इसकी नीडिंग करनी है। तो मैंने इसे इस तरह से बॉल में कंबाइन कर लिया। उसके बाद मैंने काउंटर पे इस तरह से इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से नीट करना है, क्योंकि हमें इसकी सॉफ्ट डो चाहिए। तो इसलिए इसे आपने हाथों से बहुत अच्छी तरह से नीडिंग करनी है। तो आप देख ही रहे हैं प्रोसेस किस तरह से मैं इसकी नीडिंग कर रही हूँ। और उसके बाद हमारी डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म की हो गई है। अब हम इसे रेस्ट देंगे और ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर दिया ताकि ये बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो इसे रेस्ट देने के बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो इसका जो हमने मिक्सचर बनाना है ऊपर इसकी कोटिंग के लिए, उसके लिए मैंने लिया है बेसन और उसके साथ हमें चाहिए एक अदद एग, उसके साथ हमें चाहिए नमक, चिली फ्लेक्स चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके साथ ये मेरे पास है अनारदाना, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश आउट कर लिया था और उसके बाद इसे थोड़ा सा ड्राई कर लिया। उसके साथ हमने लिया ये माश की दाल और इसे मैंने बॉयल नहीं किया, ये एज़ इट इज़ रॉ फॉर्म में ही है। उसके साथ हमें चाहिए कोरिएंडर और ये हमें इसके सीड्स चाहिए इस तरह से बिल्कुल साबुत। और उसके साथ हमें चाहिए रेड फूड कलर। तो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स मज़ेदार। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो एक बॉल में मैंने लिया बेसन, उसके अंदर डाल दिया एग। जी, तो बाकी के भी हमारे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हमने पानी की मदद से एक लिक्विड साइज़ का बनाना है। और ये लिक्विड ना तो थिक होना चाहिए ना ही लिक्विड ही होना चाहिए, बिल्कुल आपने इतना क्वांटिटी का बनाना है कि ये आपकी जब ऊपर आप इसके लेयरिंग करें तो ये उसके साथ चिपक जाए। तो ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इस तरह से इसे मिक्स करते जा रहे हैं। इस स्टेज पे आप इसके स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस फॉर्म का लिक्विड हमें रिक्वायर्ड है। डो को रेस्ट भी हो चुका। अब हम इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा कंबाइन करेंगे। उसके बाद हम इक्वली पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद इसका हम बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स को भी आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट देना है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रोसेसिंग। जी, तो मैंने एक बॉल लेकर इसे हाथ की मदद से इस तरह से मैं टैप कर रही हूँ और टैप करते करते आपने इसको फैला लेना जितनी आपको लेंथ में चाहिए। कतलमा बनाना मैं ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बना रही क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ का होता है। तो मैं इसे जो है मीडियम साइज़ का ही बना रही हूँ। तो इस तरह से इसके ऊपर हम लेयर कर देंगे जो अपने अभी ये मिक्सचर बनाया था। उसके ऊपर हम डाल रहे हैं दाल, उसके साथ हम डाल देंगे कोरिएंडर सीड्स और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि है अनारदाना। ये पोमीग्रेनेट सीड्स डाल देंगे इसके ऊपर। तो स्पैचुला से हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि सब चीज़ें चिपक जाएं और पहले से गर्म किए हुए ऑयल के अंदर हम इसे इस तरह से डाल देंगे। अभी आपने इसे बैक साइड से डालना है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कलर आएगा आपने इसे टर्न कर देना है और इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आपने इसी तरह से फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी बन जाएगा। इसे आपने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, मज़ेदार कतलमा बन चुका है हमारा। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। इसी तरह से बाकी के जो हैं वो भी हम बना लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो ये देखिए जी, दूसरा कतलमा भी मैंने इसी तरह से रेडी कर दिया। बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब हमने अपने कतलमे जो हैं वो सर्व कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कितना झटपट बन गया और मज़ेदार। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। बाज़ार से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है लेकिन फिर भी ये हमारी लाहौरियों की पसंदीदा डिश है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से न्यू रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह निगहबान।